जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे, तो जिनको सुख जानकर पाने की भावना या चाहना करता था, वे सब दुखदायी जान पड़ेंगे। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ, तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है, किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता, उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे रामचंद्र जी, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म न हो, और जो जन्म मरण से रहित हो, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भासित हो, तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा, क्योंकि उसके संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे रामचंद्र जी, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है, वह भी तुम सुनो। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है, तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है। वैसे ही
यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जो प्रवाह पचित कार्य हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य है, ऐसा पुरुष पंडित कहता है। हे रामचंद्र जी, यह जीव परमात्म रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्म स्वरूप है परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ है। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं तो वह पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा तो वह महामूढ़ है। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है। उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती है। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। ऐसे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण हो और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरण निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है।
जैसे स्वर्ण कलाइए तो भी स्वर्ण है और जो न कलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी न थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है, परंतु यह सम्यक दर्शी को भासित होता है, असम्यक दर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासित होती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं चमत्कार है। जैसे सुवर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहती है, यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपजकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है, बना कुछ नहीं। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है, तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होती है। हे रामचंद्र जी, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहीर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दूहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही करके आऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है, पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊं। ऐसा न हो कि वह दूहता हो। वैसा ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होंगे। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिच्छिन्न अर्थात तुच्छ जीव है, उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है। पर अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो जीव है, उसको नख शिख पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है। इसी में आत्म अभिमान होता है। ज्ञान नहीं होता, इससे जीव है। जो पहले तुमसे कहा है वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हे रामचंद्र जी, यद्यपि वह विश्व रूप है तो भी अहंकार से तुच्छ सा हुआ है। जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहता है और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहता है, पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाकाश है। वैसे ही अहम के स्फुरण से जीव परिच्छिन्न हुआ है, सो फुरना दृश्य में हुआ है और दृश्य फुरने में हुआ है। जैसे फूलों में गंध और तिलों में तेल है, वैसे ही फुरने में जो दृश्य है। हे राघव, आत्मा में बुद्धि आदिक स्फुरण है, अर्थात जब मैं हूं ऐसे फुरता है तब आगे दृश्य होता है, और जब अहंकार होता है
तब आगे देह इंद्रियादि विश्व रचता है। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह इंद्रिया मन आदि जो दृश्य है उनमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है। इसी कारण इसकी जीव संज्ञा हुई है। जब फुरना या अहम भाव नष्ट हो जावे तब आत्मा का साक्षात्कार हो। यह जन्म मरण आना जाना अधिक विकारों से युक्त प्रपंच भासित होता है तो भी मिथ्या है, क्योंकि विचार करने से कुछ नहीं रहता। जैसे केले के खंभे में कुछ सार नहीं, वैसे ही विचार करने से प्रपंच नहीं रहता। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना जन्म मरण आना जाना देखता है परंतु वह सब मिथ्या है, वैसे ही जागृत की सब क्रिया भी मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, जो परावरदर्शी है वह इन सब अवस्थाओं में निर्विकल्प है। वह जन्मता भी है परंतु नहीं जन्मता, और सब क्रिया करता भी है परंतु नहीं करता। वह सबको स्वप्नवत समझता है, क्योंकि स्वरूप से कभी कुछ नहीं हुआ। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी जागृत में भी ऐसे ही देखता है। जब यह आत्मपद में जागता है तब सब विकारों का अभाव हो जाता है, कोई विकार नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह बंधा हुआ है, क्योंकि अभिलाषा ही दुखदायक है। यद्यपि वह राजा हो पर उसके हृदय में अभिलाषा है, इससे उसे दरिद्री जानो। जिस पुरुष का छादन भोजन शयन कष्ट से देखते हो, अर्थात भोजन भिक्षा मांगकर अथवा किसी और यत्न से होता है, छादन भी साधारण सा पहनता है और शयन करने का स्थान भी जैसा तैसा है, पर ज्ञान से संपन्न है तो उसको चक्रवर्ती जानो। साथ गाठ कौपीन की साधन माने शंक, राम अमल माता फिरे गिने इंद्र को रंक। हे रामचंद्र जी, उसको चक्रवर्ती से भी अधिक जानो। यदि वह आरंभ क्रिया करता भी देखता है पर संकल्प से रहित है तो कुछ नहीं करता। उसका करना न करना दोनों बराबर है, क्योंकि वह निरअभिमान है। वह शुभ कर्मों के करने से स्वर्ग नहीं जाता और अशुभ कर्म से नरक नहीं भोगता, उसको दोनों समान है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित हो रहो, जिससे सब संशय मिट जावे। जितने जीव तुमको भासित होते हैं वे सब संवित अर्थात ज्ञान रूप है, परंतु बहिर्मुख फुरने के कारण भ्रम में पड़े हैं। जब जीव अंतर्मुख हो
तब केवल शांत रूप हो। जहां गुणों और तत्वों का क्षोभ नहीं, वह शांत पद कहता है। हे रामचंद्र जी, जैसे विराट रूप का मन चंद्रमा है, वैसे ही सब जीवों का है, अर्थात सब विराट रूप है, परंतु प्रमाद से वास्तव स्वरूप नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, जैसे गुलाब की सुगंध संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त है, परंतु फूल ही में भासित होती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीर में व्याप्त है, परंतु हृदय में ही भासित होती है। जो त्रिकोण रूप निर्मल चक्र है, वही अहम ब्रह्मा का उत्थान होता है। वहां से वृत्ति फलकर पंच इंद्रियों के छिद्र से निकलकर विषय को ग्रहण करती है, और जीव उन इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष मानता है। इससे हे राघव, इतना कष्ट प्रमाद से है। जब बोध होता है, तब संसार का भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना रूप जो संसार है, उसका बीज अहम भाव है, और वह प्रत्यक्ष संसार में दिखता है। जब इसकी चिंतना न हो और स्वरूप में अहम प्रत्यय हो, तब संसार का भ्रम मिट जावे। अहम भाव के शांत होने पर ज्ञानवान यंत्र की पुतली के समान चेष्टा करता है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। यदि होने की भावना कीजिए तो भी नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श कीजिए तो भी जलाती है, और बिना जाने स्पर्श करिए तो भी जलाती है, क्योंकि सत्य है। और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में दौड़ता है, परंतु जल नहीं पाता, क्योंकि वह असत्य है, वैसे ही हे रामचंद्र जी, अहंकार जो फुरता है वह असत्य है, भ्रम से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह अहंकार रूपी कलंक उठा है। यदि निरअहंकार होकर देखो तो मुक्त रूप हो, और यदि अहंकार संयुक्त हो तो बंधन है। इससे निरअहंकार होकर परम निर्वाण को प्राप्त हो। यही हमारा सिद्धांत है, और परम भूमिका भी यही है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।